फिर बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हरियाणा का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था, ऑफलाइन जो हुआ था, उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट बची थी और कितनी उसकी कट ऑफ रही। हम यहाँ बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस कोर्स की, प्राइवेट कॉलेज के एमबीबीएस कोर्स की। इसके अलावा हम डेंटल की भी बात करेंगे कि इसमें कट ऑफ क्या रही थी। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मोपअप राउंड में इस बार क्या कट ऑफ रही थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या रही थी, और अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो उसमें कितना डिफरेंस आया था। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये जो रिजल्ट है हरियाणा का, जो डिक्लेयर हुआ था 9 अप्रैल को। तो इसमें जैसे कि आपने देखा था, जो नंबर ऑफ सीट वैकेंट थी, यू कैन सी फ्रॉम हियर। जो पहले हम बात कर लेते हैं डेंटल की। डेंटल में 14 सीट्स थी। अगर हम बात करें पीजीआईएमएस में काफ़ी सारी सीटें थी, 5 सीटें थी। इसके अलावा जो लड़कियों का कॉलेज है बीपीएस सोनीपत, उसमें भी 3 सीटें आई थी। सईद हसन खान मेवाती जो मेवात में है, उसमें भी 5 सीटें आई थी। कल्पना चावला में कोई भी सीट नहीं आई थी। महाराजा अग्रसेन की बात करें, जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, अग्रोवा हिसार का कॉलेज है, उसमें मात्र 2 सीटें आई थी। इसके अलावा ईएसआई मेडिकल कॉलेज में भी 5 सीटें आई थी। और इसके अलावा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें आदेश में लगभग 20 सीटें थी, एनसी में 16 सीटें थी, वर्ल्ड कॉलेज में 13 सीटें थी, और एसजीटी में 4, और अल्फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस में जो फरीदाबाद में है, उसमें भी 4 सीटें थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी कट ऑफ क्या क्या रही। अब हम यहाँ देख लेते हैं स्क्रीन पे। अगर हम बात करें पीजीआईएमएस की, तो पीजीआईएमएस में जो कट ऑफ रहा था दैट वाज 601। ये जो कैंडिडेट है साहिल, इसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और मैं आपको इस बच्चे की अच्छी बात बताता हूँ, इसने सेकंड अटेम्प्ट में 601 मार्क्स लिए हैं। और मैं स्पेसिफिकली इसको मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि इसने कोई भी कोचिंग नहीं ली है, घर में बैठ के ही इसने तैयारी की है। बहुत ही सिंपल सा ये लड़का था ये। और बेचारा एक जैसे स्लीपर्स में ही वहाँ आया हुआ था, और ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसको ये कॉलेज मिल गया। उसका रीज़न ये था कि इसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसका सीरियल नंबर था 6। और इसको मिलने का रीज़न था, उसमें से एक कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में था, एक बच्चा अपराजिता चौधरी, उसने ईएसआई को चूज कर लिया था, फरीदाबाद को। इस कारण से इसको सीट मिल पाई थी। तो यही कारण था कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था। चलिए हम बात कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं ईएसआई की कट ऑफ क्या थी, कौन कौन से बच्चे थे जिनको कॉलेज मिला ईएस अपना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीजीआईएमएस की। पीजीआईएमएस में जो कट ऑफ रहा था 601। इसमें टोटल 5 ही सीटें थी। तो जो कैंडिडेट थे जिनको एडमिशन मिला, से 611, 607, 603, 602 एंड 601। अगर हम ईएसआई की बात करें, तो ईएसआई की जो कट ऑफ रही थी दैट वाज 598। इसी तरीके से अगर हम बाकी कॉलेजों की बात करें, तो उसमें जो कट ऑफ रहा था दैट वाज, अगर हम लड़कियों के कॉलेज की बात करें, तो उसका जो कट ऑफ था दैट वाज 597। मैं आपको एक चीज इसमें बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जितने भी 597 के कैंडिडेट थे सबको ही एडमिशन मिला था। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका स्कोर 597 था, उसके बावजूद भी उनको सीट नहीं मिली थी। तो हम यहाँ समराइज कर देते हैं। अगर हम बात करें पीजीआईएमएस रोहतक की, तो उसका जो कट ऑफ था दैट वाज 601। अगर हम बात करें बीपीएस सोनीपत की, तो उसका जो कट ऑफ था दैट वाज 597। ईएसआई की बात करें, तो उसका जो कट ऑफ था दैट वाज 598। और अगर हम बात करें मॉल अपना हिसार वाले मेडिकल कॉलेज की, तो उसका जो कट ऑफ था महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, उसका जो कट ऑफ था आपका दैट वाज 598। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोवा, ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इसमें बोर्ड की कंडीशन नहीं है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें जो फीस आती है दैट इज़ 1,80,000 पर एनम। फिर भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। ईएसआई की बात करें, तो ईएसआई में भी बोर्ड की कंडीशन नहीं है, और वहाँ भी आपकी जो फीस जाती है वो जाती है 1 लाख रुपए। और इसके अलावा एक जो कॉलेज बच गया दैट इज शहीद हसन खान मेवाती, उसकी जो कट ऑफ थी दैट वाज आल्सो 597। ये जो लास्ट कैंडिडेट जिसका स्कोर था 597, और इसकी ऑल इंडिया रैंक की बात करें, वो हालांकि यहाँ मेंशन नहीं है इनका। तो ये तो हो गया हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या रहा। अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो प्राइवेट में जो कॉलेज था जिसका कट ऑफ था आदेश
उसका जो कट ऑफ रहा था दैट इज 295। इसके बाद अगर हम अल्फला मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसका जो कट ऑफ था दैट वाज 279। इसके अलावा अगर हम बात करें एनसी मेडिकल कॉलेज की तो उसका जो कट ऑफ था दैट वाज 257। और अगर हम प्राइवेट में देखें जो सबसे कम पे बंद हुआ था दैट वाज वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज, जिसमें जो लास्ट रैंकर जो कैंडिडेट था उसका स्कोर था 244। और ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो उसका ऑल इंडिया का रैंक था 119437। इसी तरीके से अगर हम एसजीटी यूनिवर्सिटी की बात करें, एसजीटी की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसकी जो कट ऑफ की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही थी प्राइवेट में, दैट वाज 331। तो अभी तक हमने बात की कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनका कट ऑफ रहा था 2022 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। अब हम बात कर लेते हैं जो डेंटल के कॉलेज हैं उनका कट ऑफ क्या रहा था। डेंटल की बात करें, ये हमने यहाँ समरी में दी हुई है, यहाँ से आप भी आप चेक कर सकते हैं। पीजीआईएमएस 601, ईएसआई 500 598, बीपीएस 597, मेवात जो सईद हसन खान मेवाती है उसका जो ये था 597। और महाराजा अग्रसेन की बात करें 598, एसजीटी 331, आदेश 295, एनसी 257। और वर्ल्ड कॉलेज का जो कट ऑफ था दैट वाज 244। अल्फला की बात करें तो 279। अब हम बात कर लेते हैं डेंटल की। डेंटल में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो 457 के स्कोर पर भी मिला था। और जहाँ तक बात करें हम एडमिशन की तो जिस बच्चे का स्कोर था 122 उसको भी डेंटल कॉलेज मिल गया था स्टे वैकेंसी राउंड में। जो कम सबसे कम स्कोर पे बंद हुआ था वो सुधा रस्तगी कॉलेज डेंटल कॉलेज है फरीदाबाद में। हालांकि कॉलेज अच्छा है, भीड़ काफ़ी रहती है, फिर भी काफ़ी स्कोर कम स्कोर पर भी ये कॉलेज मिला था। एसजीटी की बात करें तो एसजीटी की जो कट ऑफ रही थी दैट वाज 143। यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस की बात करें तो उसका जो कट ऑफ था, हम बात करें स्टे वैकेंसी राउंड में, दैट वाज 150। जेएन कपूर की बात करें जो डीएवी सैनिटरी कॉलेज है उसकी जो कट ऑफ थी दैट वाज 160। और स्वामी देवीलाल हॉस्पिटल की बात करें तो उसका जो कट ऑफ था दैट वाज 307। हम साथ साथ बात कर लेते हैं कि जो सेकंड राउंड था उसमें जो कट ऑफ क्या थी हरियाणा की। हरियाणा की जो कट ऑफ थी सेकंड राउंड में, अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में जो कट ऑफ थी दैट वाज 624। ईएसआई की बात करें 633। कल्पना चावला की बात करें 616। बीपीएस सोनीपत की बात करें दैट वाज 607। और महाराजा अग्रसेन की बात करें तो उसका जो कट ऑफ था दैट वाज 614। अगर हम बात करें शहीद हसन खान मेवाती की तो उसमें जो कट ऑफ था दैट वाज 609। मैं साथ साथ बता देता हूँ कि 2021 के सेकंड राउंड में जो कट ऑफ था रोहतक का था 615, ईएसआई का था 627, कल्पना चावला का था 607, बीपीएस सोनीपत का था 602। और महाराजा अग्रसेन का जो कट ऑफ था दैट वाज 609। और सईद हसन खान मेवाती की बात करें तो उसका जो कट ऑफ था दैट वाज 600। अब हम बात कर लेते हैं मोपअप राउंड की। मोपअप राउंड में जो कट ऑफ रहा था पीजीआईएमएस का जो कट ऑफ रहा था अभी हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ था पीजीआईएमएस का दैट वाज 606, ईएसआई का था 608। कल्पना चावला में सीट नहीं थी। बीपीएस में जो कट ऑफ था दैट वाज 604। मेवात का जो कॉलेज है शहीद हसन खान मेवाती 604। और महाराजा अग्रसेन का जो कट ऑफ था दैट वाज 605। अगर हम बात करें 2020 के मोपअप राउंड में तो जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का, जिस बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला जनरल कैटेगरी में 599। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में तो जिस बच्चे का स्कोर था 597 उस बच्चे को भी एडमिशन मिल रहा था। और बीसी बी की बात करें तो जो कट ऑफ था दैट वाज 596। और बीसी ए में जो लास्ट एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर दैट वाज 569। एससी कैटेगरी में जो एडमिशन हुआ था एससी में दो होते हैं, एससी और एससी डी। तो एससी कैटेगरी में जो एडमिशन हुआ था 496 पर एडमिशन हुआ था, लेकिन एससी डी में जो एडमिशन हुआ था 408 पर। इसके अलावा अगर इसको आपने डिटेल में देखना है तो आप हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप जैसे ही आप गूगल पे लिखेंगे हरियाणा एमबीबीएस एडमिशन 2021, हालांकि ये जल्दी चेंज होकर 2022 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो तो आप इसको चेक कर पाएंगे। दूसरे या तीसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से आप कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। उसमें हमने बताया हुआ है कि 2021 के जो राउंड हुए उन राउंड में
कट ऑफ क्या रहा था। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। जिन बच्चों का इंटरेस्ट रहता है कि कम स्कोर में भी अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है, वो होता है एनआरआई कोटा का। एनआरआई कोटा में मैं बताऊं, पीजीआई एमएस जैसे कॉलेज में भी इवन 150 स्कोर है उस पर भी एडमिशन हुआ था। एग्जैक्ट स्कोर की मैं बात करूं तो वो स्कोर था 146 पर भी एडमिशन हुआ था। और मैं समझता हूँ कि किसी प्राइवेट कॉलेज में इतनी फीस देने से अच्छा है कि पीजीआईएमएस या जो और भी अच्छे कॉलेज हैं, चाहे आपका बीपीएस है, चाहे आपका महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, या शहीद हसन खान निवाती है, या कल्पना चावला है। हालांकि ईएसआई में एनआरआई की सीट नहीं होती है। और यहाँ का जो टोटल बजट रहता है वो रहता है $1,25,000 पूरे कोर्स का। हॉस्टल की फीस की बात करें वो बहुत नॉमिनली होती है उसमें। तो आप मान के चलें कि अगर साल का अगर सारा कुछ पकड़ लें उनका आप, तो वो आपका हो जाएगा 60-70 थाउजेंड का आपका हॉस्टल रहता है। बाकी जो आपकी फीस जाएगी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 1 करोड़ का आपका बजट है तो आप किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, आप हरियाणा के अलावा दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं। राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, इवन चंडीगढ़ है, गोवा है, यहाँ भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। पुडुचेरी में भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। एनआरआई पे हमारे जो काफ़ी पॉपुलर आर्टिकल्स भी होते हैं, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो आप देखेंगे पहले या दूसरे नंबर पर हमारी ये आपको ये एनआरआई डॉक्यूमेंट्स, एमबीबीएस, एमडी, एमएस एडमिशन 2022। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।